बड़ी खबर यूपी भाजपा से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। सुनील बंसल बनाए गए हैं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव। इस वक्त की ये बड़ी खबर, सुनील बंसल को नई जिम्मेदारी, यूपी भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव, ये भाजपा के राष्ट्रीय सचिव महासचिव बनाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, सुनील बंसल को भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव, यूपी भाजपा से जुड़ी हुई इस वक्त की ये बड़ी खबर। सुनील बंसल बनाए गए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और ये बड़ी जिम्मेदारी सुनील बंसल को दी गई। यूपी भाजपा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल बनाए गए हैं। तो सुनील बंसल बनाए गए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव, भाजपा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको दे रहे हैं। सुनील बंसल को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और देखिए आज एक बड़ी जिम्मेदारी केशव प्रसाद मौर्य को भी दी गई थी और अब एक और बड़ी जिम्मेदारी सुनील बंसल को। सुनील बंसल यूपी भाजपा के संगठन महामंत्री थे और अब राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दे दी गई है। तो भाजपा से जुड़ी इस वक्त की लगातार आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, सुनील बंसल बनाए गए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव। इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां इससे पहले आपको एक बड़ी जानकारी दे दें, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना के प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी भी वे संभालेंगे और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव की बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई है, जहां आगामी चुनावों को लेकर 2024 को देखते हुए भी ये बड़ी जिम्मेदारी सुनील बंसल के लिए बताई जा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव वे बनाए गए हैं, तेलंगाना पश्चिम बंगाल के प्रभारी का जिम्मा भी वे संभालेंगे और अविनाश तिवारी ज्यादा जानकारी देंगे। अविनाश, बड़ी जिम्मेदारी मिली है सुनील बंसल को। अगर बात करें तो सुनील बंसल को संगठन से निकाल के भारतीय जनता पार्टी के मेन बॉडी में लाया गया, यानी कि वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किए गए हैं। राष्ट्रीय महासचिव के बाद अगर बात करें तो कई राज्यों का दायित्व होता है और पार्टी के अध्यक्ष पार्टी जो उनको दायित्व सौंपते हैं उसके तहत वो अपना काम करते हैं। तो सुनील बंसल को संगठन के काम से निकाल करके मेन बॉडी यानी कि पार्टी के स्ट्रक्चर में मेन बॉडी में लाया गया है। अब जाहिर तौर पर उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर भी बड़ा फेरबदल किया गया। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बात करें तो पश्चिम के सह संगठन मंत्री रहे करमवीर जी को झारखंड का संगठन महामंत्री बनाया गया है। वहीं अगर बात करें झारखंड के राज्य के संगठन महामंत्री रहे धर्मपाल जी को उत्तर प्रदेश का नया संगठन महामंत्री बनाया गया। यानी कि उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव 2024 का होगा उसका सारा करता धरता कहीं ना कहीं अब धर्मपाल जी होने जा रहे हैं, क्योंकि वही अब संगठन महामंत्री नियुक्त किए गए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। जी, और क्योंकि अविनाश यहाँ पर सुनील बंसल को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई और जैसा कि संगठन से निकालकर अब सीधे मेन बॉडी में लाया गया है, क्या रणनीति समझ आ रही है इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं एक ऐसा रणनीतिकार चाहिए था जो उनके लिए बेहतर तरीके से काम कर सके। और सुनील बंसल ने जिस तरीके से 2014 के लोकसभा चुनाव से लेकर के 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव तक उत्तर प्रदेश के अंदर काम किया है, 4 बार चुनाव में उन्होंने कहीं ना कहीं दायित्व संभाला उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में और वहां पे बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया। तो जाहिर तौर पर उनको राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया है तो उनको किसी ऐसे राज्य की जिम्मेदारी दी जाएगी जहां भाजपा कहीं ना कहीं सत्ता अर्जित करना चाहती है। खासतौर से अगर बात करें तो तेलंगाना का जिक्र किया जा रहा है कि तेलंगाना का प्रभार दिया जा सकता है, इसके अलावा दक्षिण भारत को प्रभार दिया जा सकता है जहां पे भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहतर कार्य करते हुए कमल को खिला सके। तो इसीलिए सुनील बंसल की संगठन की कौशल की और उनकी अहमियत को ध्यान में रखते हुए उनको ये पद दिया गया है मेन बॉडी में, जिससे कि बीजेपी को उस स्थान पर भी लेके जाया जा सके जहां पर भारतीय जनता पार्टी अभी भी संघर्ष कर रही है। बिल्कुल, और अविनाश देखिए, पश्चिम बंगाल की भी जिम्मेदारी उन्हें दी जा रही है प्रदेश प्रभारी के तौर पर, यानी कि पश्चिम बंगाल भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अहम है और ऐसे में कोई ऐसा रणनीतिकार चाहिए पश्चिम बंगाल के लिए जो उस जिम्मेदारी को समझ सके और संभाल सके, और सुनील बंसल उसके लिए फिट बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर बात करें जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की अगर बात करें, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस वक्त सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों के जीतने के मामले में दूसरे नंबर पे है। 18 लोकसभा सीटें वहां से भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों के जीतने के मामले में भी दूसरे नंबर पे, यानी कि टीएमसी के बाद सबसे ज्यादा विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में जीती थी। ऐसे में राज्य की सत्ता में किस तरीके से फिर से लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया जा सके और इसके साथ साथ आने वाले दिनों में जो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव ना वहां कैसे बेहतर प्रदर्शन किया जा सके, इसका पूरा लाभ अब सुनील बंसल का जो संगठन
संगठन कौशल है उसके जरिए लेने की कोशिश है। इसीलिए अब उनको उत्तर प्रदेश जैसे राज्य से निकाल के राष्ट्रीय स्तर पर लाया गया, जहां पर राष्ट्रीय स्तर पर लाके उनके जो अनुभव है, उनके जो संगठन के कौशल है, उसका इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है अविनाश, क्या इसे इस तरह से भी देखा जा सकता है कि जो एनडीए है उससे बड़ी पार्टियां लगातार निकलती जा रही हैं? हमने देखा शिवसेना निकल गई और कल यहां से जेडीयू ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। तो ऐसे में देखा जाए कि सुनील बंसल को एक बड़ी जिम्मेदारी इस रूप में भी दी गई है। बिल्कुल, अगर देखिए हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त अपने सबसे शिखर पे है, उससे किसी भी सहयोगी की फिलहाल जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि गठबंधन धर्म को निभाते हुए कई बार लोगों से क्षेत्र में गठबंधन किया जाता है, राज्यों में गठबंधन किया जाता है। यही कारण है कि आज अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखिए कोई बड़े दल भारतीय जनता पार्टी के साथ भले न मौजूद हो, लेकिन उसके पास अपार जन समर्थन मौजूद है। लोकसभा में उसके पास पूर्ण बहुमत है। इसके साथ साथ अगर राज्यसभा में बात करें तो सबसे बड़ी पार्टी है। तो यही कारण है कि बीजेपी भी चाहती है कि ये जो उसका प्रभाव है पूरे देश भर में, जो उसका स्वभाव है, जिस तरीके से उसको लगातार सीटें मिल रही है, ये बरकरार रहे, जिससे कि किसी भी सहयोगी दल की अगर जरूरत अभी पड़े तो बीजेपी अपने दम पे अकेले लोकसभा चुनाव जीत सके। क्योंकि 2024 के लिए जिस तरीके से तमाम तरह विपक्षी दल के नेता भूमिका बनाना शुरू कर दिए हैं और लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि 2024 से पहले तमाम तरह विपक्षी दल एक साथ हो जाए और बीजेपी अकेले चुनाव लड़े। तो ऐसे में बीजेपी भी अपने आप को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रही है कि अगर उसे अकेले चुनाव लड़ना पड़ता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है वो और जो कौशल है संगठन का, उसके जरिए वो एक बार फिर से बहुमत अर्जित कर सके। यही कारण है कि अब सुनील बंसल जैसे व्यक्ति को भी राष्ट्रीय फलक पर लाया गया, राष्ट्रीय स्तर पर लाया गया, जिससे कि उनके जो नेतृत्व कौशल है, संगठन कौशल है, उसका इस्तेमाल करते हुए उन राज्यों में भी संगठन को मजबूत किया जा सके जहां पे भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं संघर्ष करती हुई दिख रही है। ये जहां पर कमल खिल सकता है वहां पे कमल खिलाया जा सके। ठीक है अविनाश, एक बार हमारे दर्शकों के लिए भी बताएं कि सुनील बंसल की कार्यशैली कैसी रही है, जिस वजह से उनकी एक तरह से पदोन्नति हुई है, उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा कार्यभार दिया गया है। किस तरह की शैली के लिए वे जाने जाते हैं? देखिए अगर बात करें तो जिस तरीके से उनके संगठन को गढ़ने की जो क्षमता है, खासतौर से अगर बात करें 2014 के लोकसभा चुनाव में वो अमित शाह के साथ सह प्रभारी थे और वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने 73 सीटें उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली दफा जीती थी। इसके बाद अगर बात करें 2017 के विधानसभा चुनाव में वो संगठन मंत्री थे उत्तर प्रदेश के अंदर और भारतीय जनता पार्टी 325 सीटें सहयोगी दलों के साथ जीती थी। अकेले भारतीय जनता पार्टी ने 311 सीटें जीती थी। इसके बाद अगर बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर बेहतर प्रदर्शन किया था और अपना दल के साथ 64 सीटें जीती थी, जहां पे सपा और बसपा का बड़ा महागठबंधन हुआ था। इसके बावजूद कोई असर नहीं हुआ और फिर से एक बार 2022 के विधानसभा चुनाव में सुनील बंसल के कौशल संगठन था कि जिस तरीके से उन्होंने संगठन के निर्माण किया उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को दोबारा मिली। तो लिहाजा उनका जो नेतृत्व संगठन है, जो जिस तरीके से संगठन को गढ़ते हैं, उसमें बीजेपी के तमाम तरह कार्यकर्ता मजबूती के साथ काम करते हैं और बीजेपी को परिणाम भी मिलता है। यही कारण है कि उनके जो संगठन गढ़ने की जो क्षमता है उसको बखूबी गृह मंत्री अमित शाह जानते हैं और उनको राष्ट्रीय स्तर पर लेकर आए हैं। बिल्कुल उसी हुनर और उसी गुण को देखते हुए लगातार उन्हें आगे जिम्मेदारी दी जा रही है। अविनाश, क्या इसी तरह हम भाजपा में कुछ और परिवर्तन भी देख सकते हैं जिस पर जो आला कमान है वो विचार कर रहा हो? इस तरह की भी कोई जानकारी? देखिए अब बीजेपी उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है वो प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के है। प्रदेश अध्यक्ष की नाम की घोषणा होनी है तो आज या कल में कभी भी हो सकती है और इंतजार उसी बात का किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष भी ऐसा देने की कोशिश है जो अपने नेतृत्व में 2024 का लोकसभा चुनाव जितवा सके, उसके अंदर क्षमता हो, संगठन को साथ में लेकर चलने की, सरकार के साथ समन्वय बनाने को लेकर के। तो इसको लेकर के भी मंथन हो रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कल या परसों तक में नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी जाएगी और उसके बाद बीजेपी का पूरी तरीके से फोकस होगा आने वाले जो निगम चुनाव हैं, आने वाले जो लोकल बॉडीज के चुनाव हैं और इसके साथ साथ लोकसभा चुनाव, जो कि सबसे बड़ा फोकस भारतीय जनता पार्टी के लिए इस वक्त बना हुआ है। जी अविनाश, क्योंकि 2014 की बात है ये, जब पहली बार अमित शाह और सुनील बंसल की मुलाकात एक प्लेटफॉर्म पर हुई थी चुनाव को जिताने को लेकर। उससे पहले संघ में सुनील बंसल थे। क्या उस गुण को देखकर, उस हुनर को देखकर, क्योंकि 2014 में कहा जाता है कि अमित शाह जो चाणक्य नीति से उन्होंने चुनाव जिता दिया, उसी तरीके से बिल्कुल उसी कद के अनुसार सुनील बंसल ने भी काम किया और उसका ये नतीजा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली। या 2024 के लिहाज से ये बड़ी हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा बदलाव है सुनील बंसल के लिए भी। उनके कंधे पे एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, उनकी टेस्टिंग भी है ये। जी जाहिर तौर से बात है 2014 में जिस तरीके से उन्होंने अमित शाह के साथ कार्य की शुरुआत की थी और जैसे उन्होंने संगठन पूरा था, यही कर रहा था कि उस समय भारतीय जनता पार्टी संगठन मजबूत स्तर पर नहीं था। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 80 में से 73 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ जीतने में कामयाब हुई। तो ये सबसे बड़ी जीत हुई थी। इसमें से अकेले भारतीय जनता पार्टी ने 71 सीट जीती थी, 2 सीटें अपना दल ने जीती थी। ये सबसे बड़ी जीत थी भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में और तभी से उनके अमित शाह कहीं ना कहीं कायल हुए थे। उनके जो संगठन के निर्माण करने की जो क्षमता है, तभी
मायावती से उनके मुरीद हुए थे और फिर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का संगठन महामंत्री का दायित्व भी उनको सौंपा और सुनील बंसल ने इसको बखूबी निभाया। क्योंकि अगर अब बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पे भी एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को कि जो वहां पर कमल खिला सके, जहां पर उम्मीद है कमल खिलने की, जहां पे लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आए, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में यहाँ पे बनाए, लेकिन ऐसे लोगों की कमी है। तो यही कारण कि बीजेपी अब सुनील बंसल पर वो दायित्व सौंपने जा रही है कि उन राज्यों में जहां बीजेपी के लिए कमल खिलने की आस है, जहां बीजेपी कमल खिला सकती है, वहां का प्रभाव सुनील बंसल को दिया जाए और सुनील बंसल अपने संगठन कौशल के बलबूते वहां पे बीजेपी के संगठन की ऐसे निर्माण कर सके जिससे कि बीजेपी वहां पे बेहतर परफॉर्मेंस करते हुए ज्यादा सीटें जीत सके। जी अविनाश, के संगठन में भी हम बड़ा बदलाव देख सकते हैं आने वाले समय में, क्योंकि सुनील बंसल को अगर इधर ट्रांसफर किया गया है तो क्या वहां पर भी कोई बदलाव हम देख सकते हैं आने वाले समय में? जी देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करें तो फिलहाल बदलाव नहीं होने जा रहा, लेकिन जिस तरीके से सुनील बंसल को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है तो जो राज्यों का प्रभार है वो प्रभारियों में अलग अलग तरीके से अब बांटा जा सकता है। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी का सबसे बड़ा फोकस उत्तर प्रदेश और इसके साथ साथ जो हिंदी भाषी राज्य है वो भी है और दक्षिण भारत में कई सारे राज्य है जहाँ पे बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार वो कमल खिला सकती है। ऐसे राज्यों की जिम्मेदारी सुनील बंसल को सौंपी जा सकती है और यही कारण है कि सुनील बंसल को राष्ट्रीय स्तर पर लाया गया है। यहाँ पे उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी कि ताकि वो बीजेपी के संगठन को वहां पे मजबूत कर सके जहां पे कमल खिलने की पूरी तरीके से आस है। ठीक है। और अविनाश, इस तरह से जो हम देख रहे हैं कि ओडिशा और पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, इनके प्रभारी भी उन्हें नियुक्त किया गया है। इन क्षेत्रों में भाजपा लगातार अपनी जो शैली है, अपना जो प्रभार है उसे बढ़ाती हुई जा रही है। वहां पर ज्यादा से ज्यादा अपनी सत्ता को स्थापित करने, अपनी पार्टी के विस्तार के लिए काम कर रही है। तो इन क्षेत्रों में किस तरह से देखी जाए यहाँ इनकी भूमिका? देखिए, बीजेपी अगर बात करें, बीजेपी का फोकस पश्चिम बंगाल है, इसके साथ साथ अगर बात करें उड़ीसा और इसके अलावा साउथ इंडिया के राज्य जिसमें खासतौर से अगर बात करें तो तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, ये तमाम तरह ऐसे राज्य शामिल हैं जहां पे बीजेपी ज्यादा अपने संगठन को मजबूत करते हुए ज्यादा सीटें जीतना चाहती है। इसीलिए सुनील बंसल को इन तमाम तरह राज्यों का प्रभाव सौंपा जा रहा है, क्योंकि बंगाल के अंदर जिस तरीके से बीजेपी ने परफॉर्म किया है, खासतौर से 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो 18 सीटें बीजेपी ने वहां पे जीती थी और लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी वहां की नंबर 2 पार्टी बन गई, यानी कि 77 विधानसभा सीट के करीब बीजेपी ने जीती थी वहां पे। और इसके बाद जो लगातार टक्कर है वहां पे टीएमसी और बीजेपी की है और बीजेपी उस स्थान को वर्जित करना चाहती है जहां पे टीएमसी के खिलाफ गुस्सा है, जहां पे टीएमसी के खिलाफ आक्रोश है और ज्यादा अपने आप प्रभाव बढ़ाते हुए ज्यादा लोकसभा विधानसभा सीट जीता जाती है। इसीलिए सुनील बंसल को जिम्मेदारी। ठीक है अविनाश, आप बने रहिए हमारे साथ और फोन लाइन पर इस वक्त ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जी भी जुड़ चुके हैं। वीरेश जी, ये बड़ी जिम्मेदारी सुनील बंसल को दी गई है, किस तरीके से आप इसे देखते हैं और क्या बड़ी रणनीति भारतीय जनता पार्टी की इसके पीछे? देखिए, 2014 में अमित शाह जब प्रभारी बने उत्तर प्रदेश के तो उनके सहयोग के लिए उत्तर प्रदेश सुनील बंसल को लाया गया और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने अमित शाह तो यहाँ संगठन महामंत्री बनाया गया और जो कार्यशैली और जो कार्य करने की क्षमता अमित शाह ने उन्हें 2014 में देखा और जो सीटें आई भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लोकसभा में, उसके मद्देनजर बड़ी जिम्मेदारी दी गई सुनील बंसल को। सुनील बंसल विद्यार्थी परिषद से यहाँ आए थे, विद्यार्थी परिषद में दिल्ली में थे वो और बड़े पद पर थे, लेकिन जी ठीक है, शायद वीरेश जी से संपर्क टूट गया है। अविनाश हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, लगातार जिस तरह से वीरेश जी भी बता रहे थे कि एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और 2014 से ही ये जो एक तालमेल था अच्छा बैठा चुनावों को जिताने और भारतीय जनता पार्टी के विस्तार को लेकर, और इसी का नतीजा है कि 2 टर्म लगातार जीत चुकी है भाजपा। यहां 2014, 2019 और अब 2024 की बड़ी तैयारी को देखते हुए सुनील बंसल को जगह दी गई है। अब ये जानकारी है कि उनकी जगह धर्मपाल सिंह है, वे अब उनका जो पिछला कार्यभार था उसे संभालेंगे। तो धर्मपाल सिंह की भी इस पद के लिए जो चयन है उसे किस तरह से देखा जाए और ओवरऑल भाजपा के लिए ये जो बदलाव है ये कैसा सिद्ध होगा, क्या इसके कयास है? बात करें, धर्मपाल लगातार झारखंड में संगठन के लिए काम करते रहे और झारखंड में उन्होंने बीजेपी की सरकार बनवाने में भी काफी अहम भूमिका निभाई थी। और झारखंड में खासतौर से अगर बात करें तो आदिवासियों के बीच में या फिर जिस तरीके से जो पिछड़े इलाके हैं जहाँ पे बीजेपी कभी नहीं पहुंच, वहां पे पहुंचाने का बीजेपी का काम किया हो या फिर जिस तरीके से लोगों को बीजेपी के साथ जोड़ने का काम किया हो, इसी का नतीजा है कि उनको अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से बड़े राज्य का दायित्व सौंपा गया, क्योंकि झारखंड छोटा राज्य है और अब झारखंड से निकाल के उनको उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में लाया गया है और यहाँ पे उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बिल्कुल बड़ी जिम्मेदारी है। और वीरेश जी फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश जी, अपनी बात पूरी करें। आपने बताया कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी सुनील बंसल को दी गई है, कैसे इसके परिणाम देखने को मिलेंगे?
देखिए, उत्तर प्रदेश के महामंत्री संगठन के पद से राष्ट्रीय महामंत्री बना दिया जाना एक व्यक्ति के प्रमोशन के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी के मद्देनजर बहुत बड़ा पद है। और आज चलती की सवारी है भारतीय जनता पार्टी और एक प्रदेश उत्तर प्रदेश के महामंत्री संगठन को राष्ट्रीय महामंत्री और 3 राज्यों का प्रभार, यानी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तेलंगाना का प्रभार, जहां पर भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि वो सत्ता में आए। आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से पिछली बार चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी ने, जिम्मेदारी दी गई थी सुनील बंसल को पूरे पश्चिम बंगाल में, कोलकाता की जिम्मेदारी सुनील बंसल के ऊपर थी। रिजल्ट भी सबके सामने है और कोऑर्डिनेशन का काम सुनील बंसल ने कोलकाता में किया, पश्चिम बंगाल चुनाव में किया। उड़ीसा में जो नवीन पटनायक हैं, उम्र के लिहाज से जिस दहलीज पे हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी एक कोशिश में है कि ज्यादा से ज्यादा सीट जीत सके, सरकार बना सके, इस प्रयास में भी है उड़ीसा में। और साथ ही अगर हम तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से उद्घोष किया है वहां पर, और भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत टीआरएस को खत्म करके और भारतीय जनता पार्टी को परचम लहराना चाहती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने ये सोचा, केंद्रीय नेतृत्व ने सोचा, अमित शाह, नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा ने सोचा कि सुनील बंसल ये शख्स हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में ऐसे रिजल्ट लाए हैं 2014 में, 2017 में, 2019 में, 2022 में, उन्होंने अपने को प्रूव किया है। और सच है कि अब बंसल जी का मन नहीं लग रहा था। बंसल जी से व्यक्तिगत बातचीत में बात वो कहते थे कि अब मुझे उत्तर प्रदेश में जो करना था मैंने अब कर लिया। वही चेहरे, वही क्षेत्र, वही राजनीति, वही गणित, वही गुणाभाग, वही सीटें, वही लोग, वही चेहरे, अब हो गया। मेरा दायित्व तो यहाँ अब खत्म होना चाहिए और मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, बड़ा कैनवास दिया जाना चाहिए, बड़ा फलक दिया जाना चाहिए और मेरी जो प्रतिभा है, मेरी क्षमता है, उसका उपयोग संगठन करे, पार्टी करे तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा और पार्टी के हित में भी रहेगा। और मेरा भी अब जो उत्तर प्रदेश में मुझे जो करना था, पार्टी को खड़ा करना था, पार्टी को संबल देना था, पार्टी को बूथ लेवल पर ले जाना था, मंडल लेवल पर ले जाना था, जिला लेवल पर ले जाना था, क्षेत्र के लेवल पर ले जाना था, प्रदेश के लेवल पर ले जाना था और पार्टी को स्ट्रेंथ करने की जो निर्देश हमें केंद्रीय हाईकमान ने दिया था, उस काम को हमने कर लिया है और अब बड़े फलक पर जाना चाहिए। जो हाईकमान है उनकी इस बात को सुन लिया और हाईकमान ने एक बिल्कुल सुन लिया और इसी को देखते हुए वीरेश जी ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वीरेश जी आप लगातार बने रहिएगा, ये बड़ी खबर इस वक्त अपने दर्शकों को दे रहे हैं, जहां बतौर संगठन महामंत्री यूपी में जिम्मेदारी संभाल रहे थे सुनील बंसल और अब उन्हें ओडिशा तेलंगाना के प्रदेश प्रभारी के तौर पर नियुक्ति दी गई है। राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल बने हैं और उनकी जगह ली है धर्मपाल सिंह ने। और देखिए दोनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दोनों को बड़ी जिम्मेदारियां आगे एक तरह से पदोन्नति देते हुए दी गई है। बिल्कुल, और सुनील बंसल की जगह अब धर्मपाल सिंह काम करेंगे। बिजनौर के रहने वाले हैं। अनुभव, मेरे सहयोगी वहां पर जुड़ चुके हैं इस वक्त लखनऊ से ज्यादा जानकारी के साथ। अनुभव, क्योंकि धर्मपाल सिंह भी यूपी से आते हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, किस तरीके से इसे देखा जा रहा है? देखिए, आज थोड़ी देर पहले ही जब हमने खबर दिखाई थी कि किस तरीके से विधान परिषद में बदलाव हुआ, तभी हमने ये बताया था कि अब उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक बदलाव होंगे, यानी संगठन में जो बदलाव होने हैं वो बदलाव होंगे। और महामंत्री संगठन सुनील बंसल जो अब तक थे, उनकी आज अगर हम कहें तो पत्र जारी हो गया है पार्टी की तरफ से। चर्चा तो पहले से ही थी, उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में ये चर्चा तो कब से तैर रही थी। ये पार्टी कार्यालय और ये जो फर्स्ट फ्लोर पर आप देख रहे हैं, सुनील बंसल यहीं पर रहते हैं और तकरीबन 8 वर्षों से, हम कहें 2014 के चुनाव से पहले जब उन्होंने कमान संभाली थी, तब से वो यहीं पर रह रहे थे। यहीं पर उनका एक, हम कहें तो फर्स्ट फ्लोर पर ही ऑफिस भी है और उनका कहें तो रेजिडेंस भी है, यही है। और तकरीबन 3 से 4 दिन पहले वो दिल्ली गए थे और आज जब ये पत्र जारी हुआ है तो तमाम सारे लोग लगातार उनसे बात कर रहे हैं, दिल्ली में हैं वो और उनसे बात कर रहे हैं, उनको बधाई दे रहे हैं। पर देखिए, ये एक बड़ा फेरबदल है। बड़ा फेरबदल हम इसलिए कहेंगे, 2024 के लोकसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में और इस बार बीजेपी ने 80 में 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। और उत्तर प्रदेश में आप किसी भी बीजेपी के नेता से पूछ लीजिए, इवन विपक्ष के नेताओं से पूछ लीजिए, तो वो भी यही कहेंगे कि सुनील बंसल ने जिस तरीके से बीजेपी के प्रदेश संगठन को गढ़ा, उसने काफ़ी मदद की। यानी जो स्ट्रक्चर खड़ा किया, उसने हर एक चुनाव में बीजेपी को सीट दिलाने में मदद की।
अब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और वो अगर हम कहें तो नेशनल जनरल सेक्रेटरी बनाए गए हैं पार्टी में, तो जिम्मेदारी उनकी बढ़ गई है और 3 राज्यों का प्रभारी भी उनको बनाया गया है। और जिस तरीके से नई नियुक्ति हुई है, देखिए ऑर्गेनाइजेशनल अगर हम कहें जो नियुक्ति हुई है, धर्मपाल जो मूल रूप से बिजनौर के ही रहने वाले हैं, एबीवीपी के लिए यहीं पर उत्तर प्रदेश में बहुत लंबे समय तक उन्होंने काम किया है। तो अब सारी चीज़ें अगर हम कहें कि बूथ लेवल तक पार्टी का संगठन है, सब कुछ है, सारी चीज़ें हैं, जो भी व्यक्ति आ रहा है उसके लिए अब बिल्कुल हम कहें तो सारी तैयारियां पूरी हैं, बस उसको संगठन के कामों को नीचे तक बूथ तक पहुंचाना है। हाँ, ये ज़रूर है कि अब सुनील बंसल जिस तरीके से 3 राज्यों की जिम्मेदारी उनको दी गई है, 3 राज्यों के प्रभारी बनाए गए हैं, चर्चा तो ये भी थी कि 2024 तक शायद यूपी के भी प्रभारी बने रहें या फिर आगे इस तरीके की चीज़ें की जाएंगी। पर ये जो फेरबदल हुआ है, अब उसके बाद एक और इंतज़ार है, और इंतज़ार है कि उत्तर प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष के नाम की घोषणा कब होगी। क्या वो भी पत्र आज जारी होगा, कल जारी होगा, 1 या 2 दिनों में जारी होगा, रक्षाबंधन के बाद जारी होगा? क्योंकि बहुत ज़्यादा उत्सुकता अब बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनके बीच इसी बात को लेकर है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशनल फेरबदल हुआ है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज हुआ है, इसकी चर्चा पहले से थी। लोग पहले से ही कह रहे थे, कयास लगाए जा रहे थे कि सुनील बंसल को अब उत्तर प्रदेश से दूसरी जगह भेजा जाएगा। मैंने खुद उनसे पूछा तो उन्होंने एक बार ये कहा कि भाई बहुत लंबा समय मैंने यहाँ पर उत्तर प्रदेश में व्यतीत किया है और हर कोई चाहता है कि आगे बढ़ा जाए। तो अगर संगठन आगे बढ़ाता है या कोई नई जिम्मेदारी देता है तो पार्टी के सिपाही हैं, संगठन के वो लोग सिपाही हैं और जो आदेश आएगा उस पर वो अमल करेंगे। फिलहाल दिल्ली में वो मौजूद हैं, अपने आवास पर मौजूद हैं। तमाम सारे जो उनके समर्थक हैं, प्रशंसक हैं, वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं। पार्टी कार्यालय का ये जो मेन एंट्री गेट है, यहाँ पर हम मौजूद हैं और यहाँ आप देखिए मुख्य जो द्वार है वहाँ पर फ़िलहाल कोई ऐसी हलचल यहाँ पर हमें नज़र नहीं आ रही है। और सुनील बंसल जैसा हमने पहले बताया वही फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं, क्योंकि सारा जो संगठनात्मक जो पार्टी के कार्यालय है वो सब ऊपर ही हैं, यहीं पर हैं, सारी चीज़ें यहीं पर हैं। तो बिल्कुल अनुभव, क्योंकि यहाँ पर पार्टी कार्यालय से इसलिए यहाँ पर हलचल नहीं है क्योंकि सब कुछ दिल्ली से ही तय हो रहा है। धर्मपाल सिंह के सिलेक्शन को कैसे देखा जा रहा है और कितना फायदा मिल सकता है? अगर पहले उनकी जिम्मेदारी की बात की जाए तो दर्शकों को ये भी बताइएगा कि क्या उनकी जिम्मेदारी थी और अब जब जिम्मेदारी उनकी बदली गई है तो उसका फायदा कैसे भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? देखिए, बिल्कुल वो उत्तर प्रदेश के मूल रूप से तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, बिजनौर के रहने वाले हैं और एबीवीपी में पश्चिमी क्षेत्र में काफ़ी काम किया, लंबा काम किया। फिर कुछ समय पहले उनको झारखंड की जो जिम्मेदारी है वो सौंपी गई थी और अब झारखंड से उत्तर प्रदेश उनको भेजा गया है। करमवीर सिंह जो अगर हम कहें, करमवीर जो यहाँ पर सह संगठन मंत्री थे, अब उनको झारखंड की जिम्मेदारी दे दी गई है। तो ये भी एक फेरबदल हुआ है, यानी सुनील बंसल तो अब उत्तर प्रदेश से उनको दिल्ली भेजा गया है, उनकी जिम्मेदारी बढ़ी है। लेकिन जिस तरीके से धर्मपाल को यहाँ भेजा गया है और उनकी जगह करमवीर को जो हम कहें सह संगठन मंत्री थे, उनको अब वहाँ की जिम्मेदारी दी गई है। तो अब देखिए, उत्तर प्रदेश हमेशा से बहुत महत्वपूर्ण है। 80 लोकसभा की सीटें हैं यहाँ पर और यहाँ अब भेजा गया है धर्मपाल को। तो किस तरीके से वो काम करेंगे, किस तरीके से संगठन के जो काम है उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे, कैसे उसे बूथ तक ले जाएंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। और जब भी कुछ बदलाव होते हैं तो उसका असर तो हर जगह दिखाई देता है, संगठन पे भी दिखाई देता है, उसके स्ट्रक्चर पर भी दिखाई देता है, अन्य सारी चीज़ों पर दिखाई देता है। लेकिन जो कार्यक्रम है वो सब दिल्ली से तय होकर आते हैं और उसी कार्यक्रमों को उसी पर इम्प्लीमेंट करना होता है। हमने यहाँ पर पूछा कि कैसे फिर काम होगा, तो उन्होंने कहा कि देखिए, जो व्यक्ति आएगा, एक तरीके से आप कहिए तो पूरा ट्रैक बिछा हुआ है, उस ट्रैक पर काम करना है और कैसे काम करना है ये समय समय पर निर्देशित किया जाता रहा है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिसने 8 वर्ष बिताए हों उत्तर प्रदेश में, जिसने यूपी के हर एक बूथ को जान लिया हो, समझ लिया हो, कहाँ पर उसका प्लस पॉइंट क्या है, किस बूथ पर उसका माइनस पॉइंट है, कैसे और बेहतर किया जा सकता है। तो जब इतना लंबा कोई अगर हम कहें कि एक जगह पर रह लेता है, एक्सपीरियंस हो जाता है, वो काफ़ी मददगार होता है। अब नए व्यक्ति को आने में, थोड़ा सा समझने में, चीज़ों को जानने में, समझने में वक्त तो लगेगा ही, वक्त तो उनको लगेगा ही। पर इतना है कि वो खुद उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और जिस तरीके से झारखंड में भी वो पार्टी की उन्हीं गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे होंगे,
जो उत्तर प्रदेश में गतिविधियां होती हैं, क्योंकि देखिए सेंट्रलाइज व्यवस्था है बीजेपी की। अगर बात करें, ऐसा नहीं है कि एक अभियान अगर यूपी में चल रहा है तो वो दूसरे राज्य में नहीं चलता है, अगर उत्तर प्रदेश में चल रहा है तो दूसरे राज्य में भी चल रहा है। बूथ पर अगर काम हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है तो झारखंड में भी हो रहा है, तो चीज़ें सारी वही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का आकार बहुत बड़ा है, यूपी साइज़ के लिहाज से आप देखिए बहुत बड़ा है। 75 ज़िले हैं, अगर हम कहें 80 लोकसभा है, 403 विधानसभा है, और सब जगहों पर जाना, सबको मिलना, सबसे समझना, हर एक चीज़ को जानना, इसमें भी समय लगेगा। इतना हम कहें कि बहुत आसानी से कोई समझ ले, उतना आसान है नहीं, क्योंकि एक बहुत बड़ी डेमोग्राफी है उत्तर प्रदेश की, और संगठन के लिहाज से चीज़ों को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन ये तो संगठन का निर्णय है, संगठन ने निर्णय लिया है, और संगठन ने जो निर्णय लिया है अनुभव वो हम सभी के सामने है। और चलिए अविनाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से, उनका भी रुख करेंगे। अविनाश, जिस तरह से हम सुनील बंसल की भूमिका पर बात कर रहे हैं और अनुभव ने भी बताया कि उन्हें इससे पहले जो भी बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं उसमें उन्होंने जीत हासिल की है, इसी वजह से ये भी देखा जाए कि उन्हें प्रदेश की जो संगठन की जिम्मेदारी थी उससे निकाल कर अब राष्ट्रीय स्तर पर लेकर आया है, और उसके बाद जो प्रभारी जिन राज्यों का उन्हें बनाया गया है वहां पर जीत की दरकार है भाजपा को, और इसीलिए सुनील बंसल को वहां स्थापित किया गया है। तो ये माने कि एक तरह से जीत का जो फॉर्मूला है, जो जनता की नब्ज है, संगठन पर निर्णय लेने की, योजनाओं को बनाने की जो एक खूबी है, ये सुनील बंसल के अंदर है, और इसी को देखते हुए उन्हें ये जिम्मा दिया गया है। जाहिर तौर से बात है, जिस तरीके से सुनील बंसल संगठन को बुनते हैं, एक एक कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देते हैं, और उन कार्यकर्ताओं से जो काम लेने की खूबी सुनील बंसल के अंदर है, उसका परिणाम उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी ने देखा है। 4 बार के चुनावों में वो सक्रिय रहे, खासतौर से 2 लोकसभा चुनाव, 2 विधानसभा चुनाव, और चारों चुनावों में परिणाम दिया है भारतीय जनता पार्टी को। यही कारण है कि अब उनको जो प्रभारी बनाया गया, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है और तेलंगाना है। अगर तीनों राज्य के आप डेमोग्राफिक को देखिए तो जिस तरीके से बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में बंगाल के अंदर 18 सीटें जीती, इसके अलावा उड़ीसा के अंदर 8 सीटें जीती, तेलंगाना के अंदर हालांकि वो संघर्ष करते हुए जरूर नजर आई है, लेकिन तेलंगाना में अब भारतीय जनता पार्टी ये समझ चुकी है कि वहां पे अगर संगठन को बेहतर बुन दिया जाए तो बीजेपी चुनाव जीत सकती है। इसका परिणाम देखने को मिला हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में, जहां पे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे, गृह मंत्री पहुंचे चुनाव प्रचार के लिए, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे, और बीजेपी को इसका परिणाम मिला। बीजेपी वहां पे दूसरे नंबर की पार्टी बन गई थी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर। तो बीजेपी जानती है कि हैदराबाद के साथ साथ पूरे तेलंगाना में जिस तरीके से वहां पे तमाम सारे लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहां पे सक्रिय हो, तो वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे सकते हैं। इसीलिए तेलंगाना राज्य का भी प्रभार सुनील बंसल को दिया गया है। अब वहां पे जाएंगे, संगठन को बुनेंगे, जाहिर तौर से बात है कि एक एक संगठनकर्ता को वहां पे लगाएंगे, तमाम सारे जो संगठन के लोग रहेंगे उनसे काम लेंगे, तो उसका नतीजा 2024 के लोकसभा चुनाव में मिलेगा। बंगाल के अंदर भी वही देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने 2019 में 18 लोकसभा सीटें बंगाल से जीती थी, तो बीजेपी जानती है कि बंगाल में भी अब भारतीय जनता पार्टी वहां पे दूसरे नंबर की पार्टी बन चुकी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आए थे बंगाल के अंदर, तो वहां पे ठीक है अविनाश, अनुभव आप दोनों ही बने रहिए, इस बड़ी खबर पर भी हम बने रहेंगे, आगे भी इस पर चर्चा करते रहेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।